नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 पाठ 1 सूरदास के पद नंबर 7 की संदर्भ संग व्याख्या करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखि सुख पावत। माखन रोटी दहै सजयो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऊधो जी से अपनी मन की व्यथा जो है सुनाते हैं। कहते हैं ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। कहते हैं ए ऊधो, मुझे जो है ब्रज भूला नहीं जा सकता है, मुझसे ब्रज जो है भूला नहीं जा सकता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन के गोकुल में वन और उपवन, सघन कुंज की छाई। सघन माने घने कुंज की जो लताओं की जो छाई है वो भूले नहीं जा सकता। और कहते हैं कि प्रात समय माता जसुमत और नंद देख सुख पावत। कहते हैं प्रातः समय माता जसोदा और नंद बाबा को देख करके जो सुख की प्राप्ति होती थी वो स्मरण बार बार आता है। माखन रोटी दहाय सजयो, अति हित साथ खवावत। कहते हैं कि माखन रोटी दहाय सजयो, माखन रोटी और सजी हुई दही अति हित साथ खवावत, और प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों और ग्वाल बाल के संग खेलते और हंसते हुए सारे दिन बीत जाते थे उनके। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के वासी धन्य हैं, जिनसो हित जदुतात। जो भगवान श्री कृष्ण, जदुतात में सोता है भगवान श्री कृष्ण, जिनकी हित चाहते हैं वो ब्रजवासी धन्य हैं। इसमें जो है संदर्भ हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण ऊधव जी से ब्रज की स्मृतियों को याद करते हुए अपनी मनोदशा को व्यक्त करते हैं। अब देखिए, काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं। ब्रज भाषा का इस्तेमाल है इसमें, और मुक्तक शैली का इस्तेमाल है इसमें। पद जो है, छंद क्या है? गेय पद है। रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। शब्द शक्ति में देखते हैं तो अभिधा है और व्यंजना है। शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। माधुर्य गुण है। अलंकार का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। सूरदास के पद नंबर 8वां का हम लोग संदर्भ संग व्याख्या करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20। एक हु तो सो गयो श्याम संगे, कोय राधे। ऊधो मन न भये 10-20। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु,
ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, उधो मन ना भये 10-20। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ही, उधो मन ना भये 10-20। सूर हमारे नद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, उधो मन ना भये 10-20। अब इसमें सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उधो जी से कि उधो मन न भये 10-20। कहती है उधो जी मेरा मन 10-20 मन नहीं है। कहते हैं कि एक हु तो सो गयो श्याम संग, कह रहे हैं कि सबकी की तरह मेरा भी एक ही मन है। सो गयो श्याम संग, वो भी श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराधे, कह रहे हैं को अवराधे यानी अवराधी मतलब आराधना करना, इस मतलब कहते हैं तो निराकार ब्रह्म, यानी निराकार ब्रह्म की आराधना कैसे करूं जब मेरा मन श्याम संग चला गया। कहते हैं गोपियां कहती हैं इंद्र शिथिल भाई केशव बिन, केशव मतलब भगवान श्री कृष्ण, इंद्र शिथिल इनकी इंद्रियां शिथिल हो गई, किसके बिन? भगवान श्री कृष्ण के बिन इनकी इंद्रियां शिथिल हो गई। ज्यों देहि बिनु शीस, ऐसा लग रहा है गोपियां कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरा जो शरीर है बिना सिर के शरीर, ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर जो है बिना सिर का हो गया है। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, कह रही हैं कि आशा मेरे पास आशा लगी रहती है, लगी है और मेरे अंदर श्वासा चल रहा है, जीवहि कोट, जब तक मैं कोट बरिस मानी मैं करोड़ों वर्ष जीवित रह जाऊंगी। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए आशा लगी रहेगी कि कभी भी तो भगवान श्री कृष्ण वापस लौटेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, कहते हैं तुम तो मित्र हो, किसके? भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो। सकल जोग के, कहते हैं पूरे जोग के बारे में और निराकार ब्रह्म के बारे में तुम बता सकते हो, और भगवान से मिलन कैसे होगी, श्री कृष्ण के से मिलन कैसे होगी, इसके बारे में तुम बता सकते हो। सूर हमारे नद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बिना और हमारा इस संसार में कोई नहीं है। और इसमें प्रसंग में लिखेंगे इस पद्य में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के याद में अत्यंत व्याकुल हैं, और उद्धव जी उन्हें योग की शिक्षा देते हैं जिसे ग्रहण करने में गोपियाँ असमर्थ हैं और अपनी मनोदशा व्यक्त करती हैं। काव्य संदर्भ में लिखेंगे कि ब्रज भाषा का इस्तेमाल है, मुक्तक शैली का इसमें इस्तेमाल किया गया है, गेय छंद है, इसमें श्रृंगार का इस्तेमाल किया गया है, और देखिए इसमें जो है उपमा भी अलंकार है, श्लेष भी अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मधुर्य गुण है इसमें, व्यंजना जो सप्त शक्ति जो है व्यंजना है। धन्यवाद।